बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 68A। 68A और 68B दो पार्ट में है। पहला पार्ट 68A है जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है। कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 13 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम है बच्चों हिंदी की रिमझिम और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। ये हम पहले भी कर चुके हैं। आज इससे कुछ और एक्टिविटी हैं। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक या शिक्षिका का जो आपको पढ़ाते हैं उनका नाम यहाँ पर। बच्चों, पाठ दोस्त की पोशाक की पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यह मुहावरे एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित हो जाना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना, यानी बेइज्जती महसूस करना। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। जैसे चकमा देना लिख देते हैं धोखा देने के लिए, पीठ थपथपाना लिख देते हैं शाबाशी देने के लिए आदि। प्रश्न 1, पाठ दोस्त की पोशाक में मुहावरों के सही शब्द पर चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे गर्म जोशी से करना, क्या करना? स्वागत किया था, शिकायत की थी या विश्वास किया था? तो किया था स्वागत, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वागत। फिर ख, देखते ही जाना, रह जाना, देखते ही रह जाना। इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे कुछ मुहावरों का चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है। संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए सही मुहावरे पहचान कर लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। हक्के बक्के रह जाना, ऊँट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हेरा फेरी करना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोल्लू का बैल, एडी चोटी का जोर लगाना। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 दिए गए हैं और ऑप्शन में हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें सिर्फ 3 को चुनना है इनमें से। देखिए पहला बंदर और अदरक दिखाए हुए हैं तो ये इसमें आएगा, ये वाला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 ताकि ये पहले में आए। दूसरा मुहावरा, ऊँट और जीरा खा रहा है तो ऊँट के मुंह में जीरा आ जाएगा। ये रहा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो ज़्यादा मेहनत करता है ना उसे कहते हैं कोल्लू का बैल। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है चींटी, तो इसे हम कह सकते हैं कोल्लू का बैल, यानी तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, अब वाक्य का प्रयोग करेंगे। ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जिसमें ये मुहावरे आए इन्हीं तरीके से। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जब कोई इंसान कोई नई चीज़ करता है तो उसके लिए हम कह देते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी ये नई चीज़ कर रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरा, ऊँट के मुंह में जीरा। जब कोई बड़े इंसान को थोड़ी सी चीज़ मिल जाए खाने के लिए या यूज़ करने के लिए तो उसके मुंह में हम कह सकते, उसके लिए हम कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर दावत पर गए तो उसमें हम लिख सकते हैं कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हो गया, थोड़ा सा खाना मिलना। फिर है कोल्लू का बैल। कोल्लू का बैल होता है ज़्यादा मेहनत करना। जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो पूरी मेहनत करता रहता है, पूरे दिन काम करता रहता है, उसके लिए आप कह सकते हैं किसी उसका नाम लेकर कि वह तो पूरा कोल्लू का बैल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे वाक्य में प्रयोग। तरीका मैंने बता दिया, वाक्य आपको लिखने हैं अपने आप। इसके बाद है बच्चों हिंदी कार्यपत्रिका का अंतिम प्रश्न, आओ बातचीत करें। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें से आपको बताना है। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहा व्यक्ति, उसके पास खड़े खरगोश क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत के जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए ये रहा आदमी, ये टेलर है वैसे दिखाई दे रहा है, दर्जी, और ये है खरगोश। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे आपको बताना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, न कि मुंह फेर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बच्चों आपको आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज हमने सीखे हैं बच्चों मुहावरे।
और अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों सेकंड पार्ट है हमारी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 68B। ईवीएस तारीख है आज की 13 सितंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। क्लास 4 सेक्शन यहाँ पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको बाज़ार से कुछ कॉपियाँ और मिठाइयाँ खरीदनी हैं। ऐसे में आप किस चीज़ को ले जाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे? जी हाँ, रुपये। रुपया ही वह चीज़ है जिसे देकर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आज हम रुपये यानी हमारी भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, के बारे में जानेंगे। पहला, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी जो है वो भारतीय रुपया है। भारत की मुद्राओं के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचानकर इनका मूल्य अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको चित्र ना बनाना पड़े इसलिए यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिए हैं, तो आप सीरियल नंबर के द्वारा लिख सकते हैं। पहला जो चित्र है वो है 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 10 रुपये और अभी नए नए सिक्के आए हैं 10 रुपये के। नोट 2000 का नोट, 500 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट, ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में साथ साथ। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। बच्चों, हर देश की अपनी एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी नेशनल करेंसी होती है जो अन्य देशों से अलग होती है। आपको नीचे कुछ देशों के नाम और मुद्राएं दी गई हैं, इनका सही मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। देश यहाँ पर हैं और मुद्राएं यहाँ पर हैं, यानी किस देश की क्या करेंसी है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं फ्रांस की करेंसी है यूरो। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वह बच्चों ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इंग्लैंड की करेंसी क्या है बच्चों? इंग्लैंड की करेंसी है, इंग्लैंड से पहले बांग्लादेश की देख लेते हैं। बांग्लादेश की है बच्चों टका। साउथ अफ्रीका की है रैंड और रूस की है रूबल और जो लास्ट बचती है वो है इंग्लैंड की यानी पाउंड स्टर्लिंग। एक्टिविटी, भारतीय मुद्रा के चिन्ह का एक फ्लैश कार्ड बनाएं, यानी कोई भी एक भारत की जो करेंसी है उसमें कई सारे नोट हैं, सिक्के हैं, उनमें किसी एक का फ्लैश कार्ड बनाना है आपको। फ्लैश कार्ड बनाने का तरीका बच्चों क्या है? एक हार्ड पेपर लेना है और उस पर जो करेंसी है उसका फ़ोटो चिपका देना है और उसी के शेप में उसे काट देना है, तो ये बन जाएगा आपका फ्लैश कार्ड। अभिभावकों के लिए सुझाव, भारतीय मुद्रा में समय के साथ आए बदलावों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कई सारे क्योंकि नोट और सिक्के बदले हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि पहले कौन कौन से थे और अब कौन कौन से हैं। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि आप और परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।